हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद पूजा। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको अर्थवॉर्म का मॉर्फोलॉजी करवाया था। मॉर्फोलॉजी मींस उसका आउटर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आज से मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म। एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं कि बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसको स्टडी करना, दैट इज नोन एज द एनाटॉमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म। सो इट्स साइंटिफिक नेम इज फेरेटिमा पोस्ट्यूमा. So let's start today's topic, that is alimentary canal of earthworm. Body wall has thin non-cellular cuticle. जो earthworm का body wall है वो एक substance contain करता है, उसे क्या बोलते हैं, cuticle. और cuticle कैसा होता है, non-cellular. Non-cellular means कि इनमें कोई भी cells present नहीं होते. तो earthworm पे क्या present होता है, cuticle. Below cuticle there is epidermis, two muscle layers and innermost coelomic epithelium. अब ये जो क्यूटिकल है इसके नीचे ये तीन चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या है, जो आउटर में प्रेजेंट होगा, आउटर सरफेस पे, दैट इज एपिडर्मिस. Contains single layer of columnar epithelial cells which contain secretory gland cells. Epidermis क्या contain करता है, columnar epithelial cells, जो कि कितने layers में present है, single layer में. और ये जो columnar epithelial cells हैं ये क्या contain करते हैं, secretory gland cells. ये columnar epithelial cells ये सब क्या होते हैं मैं previous videos में करवा चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं. फिर एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, टू मसल लेयर्स. दो मसल्स की लेयर्स होती है, एक होता है सर्कुलर मसल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल. इसके नीचे क्या होता है, सिलोमिक एपिथेलियम. सबसे अंदर में सिलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. सिलोम मींस बॉडी कैविटी. सो सबसे पहले क्या आएगा अर्थवॉर्म में, बॉडी वॉल होगा. फिर बॉडी वॉल पे क्या होता है, क्यूटिकल होता है. क्यूटिकल के नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस. उसके बाद क्या होता है, टू मसल लेयर्स. और सबसे अंदर में होता है इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम. एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब. एलिमेंट्री कैनाल जो है अर्थवर्म का वो कैसा होगा, उसका शेप बिल्कुल ये स्ट्रेट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है. फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी. और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो फर्स्ट से लेके जो बॉडी का लास्ट सेगमेंट है वहां तक प्रेजेंट होता है. हम सबको पता है जो अर्थवर्म के बॉडी है वो क्या कंटेन करते हैं, सेगमेंट्स, जिसे हम मेटामर्स बोलते हैं, जो कि मैं आपको मॉर्फोलॉजी जब हमने किया था तब बता चुकी हूँ. तो एलिमेंट्री कैनाल बॉडी के फर्स्ट से लेके लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं. सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर एज फॉलोज. यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा है कि जो भी एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स है वो किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले क्या आता है, माउथ. और माउथ का पोजीशन क्या है, टर्मिनल, आगे की तरफ प्रेजेंट होता है. माउथ के बाद आता है बकल कैविटी, जो कि किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, 1 to 3. 1 to 3 मींस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट में बकल कैविटी होता है. फिर बकल कैविटी के बाद होता है फेरिंग्स, जो कि कैसा है, मस्कुलर है, मसल्स कंटेन करता है. उसके बाद है इसोफेगस. इसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं. इसोफेगस कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, 5 to 7 मींस फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, इसोफेगस. नेक्स्ट है इसोफेगस के बाद क्या प्रेजेंट होता है, गिजार्ड. ये कौन से सेगमेंट्स में है, 8 to 9 सेगमेंट्स मींस ये 8 और 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है. इसका फंक्शन क्या होता है, ग्राइंड्स द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स. ये जो सॉइल पार्टिकल्स या जो डिकेइंग लीव्स, जो सड़े गले पत्ते होते हैं, उनको ग्राइंड करता है. ग्राइंड मींस उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है. तो ये फंक्शन किसका है, गिजार्ड का. हम सबको पता है जो अर्थवॉर्म है उसका फूड क्या होता है, सॉइल. तो उसे फाइन पार्टिकल्स में कौन कन्वर्ट करेगा, गिजार्ड. फिर गिजार्ड के बाद क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक. स्टमक कौन से सेगमेंट्स में होते हैं, 9 to 14. 9 to 14 सेगमेंट्स मींस 9, 10, 11, 12, 13, 14. इन सेगमेंट्स में क्या प्रेजेंट होगा, स्टमक. ये कुछ पॉइंट्स है स्टमक के बारे में. Calciferous glands present in the stomach neutralize the humic acid present in humus. Stomach में there is a gland which is known as calciferous gland. तो उसका फंक्शन क्या होता है, जो ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है उसे न्यूट्रलाइज करना. न्यूट्रलाइज करना मीन्स ना तो वो एसिड होगा ना बेस होगा, उसे यूजेबल बनाना, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइज. तो ये काम कौन करता है, कैल्सीफेरस ग्लैंड. क्या करता है वो, जो ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है उसे न्यूट्रलाइज करेगा.
उसके इफेक्ट, एसिड के इफेक्ट को कम करेगा। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वो सॉइल पार्टिकल्स जो कि डेड लीव्स कंटेन करते हैं, उसे ह्यूमस बोला जाता है। The food of earthworm is decaying leaves and organic matter mixed with soil. Food क्या होता है earthworm का? Soil, जो जिसमें decaying leaves भी हो सकते हैं। तो ये food होता है earthworm का। स्टमक के बाद क्या प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन कौन से सेगमेंट्स में होता है? 15 सेगमेंट से लेके पूरे लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इंटेस्टाइन के बारे में। A pair of intestinal CK project from the intestine on the 26th segment. एक पेयर होता है CK का, CK इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल के 26 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो वो इंटेस्टिनल सीके कितने होते हैं? पेयर मींस 2 इन नंबर, जो कि इंटेस्टाइन से प्रोजेक्ट होके कहाँ पे प्रेजेंट है? 26 सेगमेंट में। The characteristic feature of the intestine is टिफ्लोसोल। अब अर्थवॉर्म में एक स्पेशल फीचर होता है उनके इंटेस्टाइन में, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल इज इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल। टिफ्लोसोल क्या होता है? एक मीडियन फोल्ड मींस मिडल का फोल्ड होता है, किसका? डोर्सल वॉल का। Tiflosol is present after 26 segment except the last 23rd to 25th segments. Tiflosol कौन से segment में present होता है? 26 segment के बाद जितने भी segment आते हैं उसमें टिफ्लोसोल present होता है। सिर्फ किस segments को छोड़ के? that is 23rd से 25th। मीन्स जो टिफ्लोसोल है वो 23, 24 and 25 segment में absent होगा, बाकी 26 segment के बाद जितने भी segment होंगे उसमें present होगा। सो टिफ्लोसोल जो है एक स्पेशल फीचर है अर्थवॉर्म के इंटेस्टाइन का। अब फंक्शन क्या है टिफ्लोसोल का? टिफ्लोसोल इंक्रीजेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब करना फूड पार्टिकल्स को। तो टिफ्लोसोल क्या करेगा? इंटेस्टाइन में जो एरिया होता है फूड के एब्जॉर्प्शन का, उसको इंक्रीज करता है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि टिफ्लोसोल क्या होता है। तो टिफ्लोसोल क्या है? अर्थवॉर्म के इंटेस्टाइन में एक स्पेशल फीचर होता है, दैट इज टिफ्लोसोल, जो कि क्या है? मीडियन फोल्ड है डोर्सल वॉल का, और कहाँ पे प्रेजेंट है? 26 सेगमेंट के बाद प्रेजेंट है, सिर्फ 23, 24 और 25 सेगमेंट को छोड़ के। और इसका फंक्शन क्या होता है? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल। जो भी सॉइल है, इंजेस्टेड मीन्स जो अर्थवॉर्म खा चुका है उसे बोलते हैं इंजेस्टेड। तो वो जो सॉइल है वो क्या करेगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है। वहां पे क्या होता है? जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कि सपोज हमने फूड खाया तो फूड में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट होके जो बॉडी है उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो जो भी अर्थवॉर्म क्या खाते हैं? सॉइल खाते हैं। तो वो सॉइल क्या करेगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होगा, और उस सॉइल में जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि वो बॉडी उसे इजिली एब्जॉर्ब कर सके। These simpler molecules are absorbed through intestinal membranes and are utilized. अब digestive enzymes ने इन complex food particles को छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो छोटे सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें इंटेस्टाइन के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उन्हें बॉडी यूटिलाइज करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है एनस। The alimentary canal opens to the exterior by a small rounded aperture. Anus क्या होता है? एक small rounded aperture या small rounded pore कह सकते हैं, जो बॉडी के posterior part में present होता है। तो alimentary canal जो है वो बॉडी के बाहर कैसे open होता है? Through the anus. Anus का function क्या होता है? जो भी waste material है उसे बॉडी से बाहर करना। ये डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवॉर्म। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। सो यहाँ पे माउथ है, फिर उसके बाद फेरिंग्स है, फिर ये जो है दैट इज इसोफेगस, फिर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये है गिजार्ड, फिर यहाँ पे ये स्टमक है, और जो ये वाला पार्ट है ये प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, मीन्स टिफ्लोसोलर से जो पहले वाला पार्ट है वो है। और ये है इंटेस्टिनल सीकम। अभी हमने बात किया कि जो इंटेस्टाइन सीकम है वो इंटेस्टाइन से प्रोजेक्ट होकर के 26 सेगमेंट में
प्रेजेंट होता है। प्रोजेक्ट मीन्स जो वहां से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया हो, उसे बोलते हैं प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड्स है, और ये जो पार्ट है ये टिफ्लोसोलर पार्ट है इंटेस्टाइन का। ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, और ये वाला जो पार्ट है वो है टिफ्लोसोल। सो दिस इज द इमेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम करवाऊंगी अर्थवर्म का। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।